औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। कल वीडियो नहीं अपलोड कर सका, आपको वजह भी बता दी थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ पेपर की जो पहले 3 जो चैप्टर हैं सेकंड ईयर के वो डिस्कस किए जाएं। तो बगैर लेट किए वीडियो की तरफ चलते हैं जी, टॉपिक की तरफ जो हमारा टॉपिक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ढूंढने उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं, तैयारी करना मुश्किल हो जाती है। तो ओवरऑल तो पहली तो बात है, क्लास टीचर को सारा सिलेबस पढ़ाना चाहिए और उसके बाद सारा चीज़ें तैयारी करवा के फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट्स बताने चाहिए। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स के लिए मैंने चैप्टर वाइज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं। आप इस वीडियो के साथ प्रॉपर जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि मैंने डिटेल में बताने हैं। अगर आप शुरू का पार्ट देख के और ये देख के आगे चले जाएंगे कि जी ठीक है जी हमने देख लिए, तो फिर आपको फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ चीज़ें बताने वाली हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले नहीं हैं, बताने वाले भी हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर मैंने बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पहले दिए हैं। शॉर्ट क्यों नहीं दिए? क्योंकि इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जी एक्सप्लेन डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे मैंने दिए हुए हैं, इनके अंदर मैं आपको शॉर्ट बताता जा रहा हूँ। डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, क्लासीफाइंग, सॉर्टिंग, समराइजिंग, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। फिर इससे आगे जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम आपको पता है, जिसमें हम फील्ड, रिकॉर्ड और फिर फाइल के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो वो 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर फाइल सिस्टम क्या होती है, ये सारी डिटेल उस फर्स्ट चैप्टर में मौजूद है, मैंने लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं। और उसकी टाइप्स दो लिहाज से, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। मिसाल के तौर पे मास्टर फाइल, बैकअप फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, प्रोग्राम फाइल एंड डाटा फाइल, ये उसकी टाइप्स में आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है जी एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सोनियल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब की सब कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं डेटाबेस सिस्टम के। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के हैं डेटाबेस के, मिसाल के तौर पे शेयरेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी, ठीक है जी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी आपको हेडिंग्स बताई हैं, ये सब की सब डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, जिनकी मकसद पे हम डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। फिर व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडलिंग क्या होती है, उसके अंदर टाइप्स क्या हैं। रिलेशनल मॉडल होता है, उसकी डायग्राम भी है। फिर उसके बाद हायरार्किकल मॉडल है, फिर नेटवर्क मॉडल है। ये 3 मॉडल्स हैं जिनकी बेस पर डेटाबेस के मॉडल को डिज़ाइन किया जाता है। इनमें से कौन सा ज़्यादा फेवरेट इस्तेमाल होता है, वो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल मॉडल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर DBMS क्या है, डेटाबेस अलग चीज़ है, डेटाबेस सिस्टम अलग है, DBMS सॉफ्टवेयर अलग है। इसके मकासद क्या हैं, वही मकासद हैं जो डेटाबेस के हैं, मिलते जुलते ही हैं। फिर उसके बाद फीचर्स क्या हैं DBMS के, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ खसूसियात जो हैं उनमें डाटा डिक्शनरी, उसके बाद रिपोर्ट जनरेटर, असेस सिक्योरिटी, ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी कुछ खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी बुनियाद पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। जो अभी मैंने चीज़ें इसमें बताई हैं, डाटा डिक्शनरी और एसेस सिक्योरिटी, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया कि सारे जब आप ये तैयार करेंगे तो इसके अंदर वो कवर हो जाते हैं। इस तरह फाइल सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, जिसमें डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है जी, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप एसेस सिक्योरिटी, उस फाइल सिस्टम के ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के डिसएडवांटेजेस में भी मौजूद हैं, वो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं। फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डेटाबेस सिस्टम के, अभी आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच जो थी उसके अंदर जो डाटा रिडंडेंसी थी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी थी, ये प्रॉब्लम्स थी। अब
इनकी डेटाबेस के अंदर उसके उल्ट कर दे तो एडवांटेजेस बन जाते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। कॉस्ट इसकी वजह से, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है साइज की वजह से, और ज़्यादा प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं डेटाबेस सिस्टम के, जो कि फर्स्ट चैप्टर के एंड पे हैं। तो ये आपने तैयार कर लेने हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया जी। अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं जी। दूसरे चैप्टर के अंदर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। वो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और वो है जी की क्या होती है डेटाबेस के अंदर, और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कीज डेटाबेस में कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताएं। तो लिहाजा आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन एक वही बन सकता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है फील्ड क्या है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी है। वेरिएबल और फिक्स्ड लेंथ फील्ड्स के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। RDBMS क्या होता है, ये आपका 5 चैप्टर में भी है एसएस के अंदर, यहाँ पे भी है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद रिकॉर्ड क्या होता है, फाइल क्या होती है, डेफिनेशन आ सकती है, इंटिटी क्या है, रिलेशन या टेबल क्या होते हैं। फिर उसके बाद व्यूज क्या होते हैं, व्यूज के एडवांटेजेस क्या हैं, और उसका लिखने का तरीका कार सिंटैक्स क्या है। फिर आपको की का बता दी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, की क्या होती है। उसके बाद मुख्तलिफ कीज के बारे में अलहदा भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी की, कंपोजिट की या कंकैटिनेट की भी कहते हैं, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की भी उसे कहते हैं, सॉर्ट की, कंट्रोल की, फॉरेन की। इनमें से एक चीज याद रखने की, जो आपकी प्राइमरी की के कुछ रूल्स हैं 3, वो भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ये आपने पहले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया। डेटा प्रोसेसिंग, ये जो आपका एक्टिविटीज है, इसके अंदर दूसरी जो हेडिंग्स है डेटा मैनिपुलेशन, वहाँ पे भी ये द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस इज कॉल्ड, ये ऑन डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस डेटा मैनिपुलेशन है। तो वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है। डाटा को किस तरह स्टोर करते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसको किस तरह असेस करते हैं, जिसमें सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडेक्स सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, रैंडम असेस करते हैं फाइल्स को फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। वो सारा तरीकाकार यहाँ पे मौजूद है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी मौजूद है। उसके बाद टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर हम टेबल किस तरह बनाते हैं, वो भी आपको रोज और कॉलम्स की बुनियाद पर बताया गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड यूजर क्या होते हैं, जो कि आम यूजर जो डेटाबेस को यूज करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, इन दोनों में फर्क ही पता होना चाहिए। फिर इसी तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, DBA का मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं 4-5 हैं, तो 3 पूछी जा सकती हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। तो ये सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब अगर आप ये भी तैयार कर ले तो आपका पेपर अच्छे इंशाल्लाह हो जाएगा। अब थर्ड चैप्टर आ जाते हैं। थर्ड चैप्टर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, ठीक है जी। ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने SDLC, जो अगर आपको टीचर्स ने अगर पढ़ाया है सिस्टम, कुछ जगह पर उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो उसके अंदर फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एनालिसिस, ये पहले जो 4 सवाल हैं ये सारे उसके अंदर शामिल हैं, ठीक है जी। पहली जो फेज थी इन्वेस्टिगेशन फेज, उसके अंदर ये सारी चीजें होती थी। फिर उसके बाद सेकंड फेज एनालिसिस फेज के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी होती थी, रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती थी उस सिस्टम से रिलेटेड जो बनाने जा रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। फिर उसकी प्लानिंग की जाती थी, टाइम शेड्यूल रखा जाता था। तो ये उसके अंदर मौजूद है। एनालिसिस फेज के अंदर आपको डेटाबेस जब डिजाइन करते बना रहे होते तो आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस, ताकि एक बेहतर डेटाबेस को डिजाइन किया जा सके, तो वो आप इसमें बताते हैं। 5वां जी डाटा मॉडलिंग क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। डाटा मॉडलिंग और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल में बताया, जिसमें एंटिटी, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, ठीक है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, विद एग्जांपल्स और डायग्राम आपको बताना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। कार्डिनैलिटी और मोडालिटी बहुत पेपर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एग्जांपल्स लाजमी दें। कार्डिनैलिटी को ज़ाहिर करने के लिए 1 और मैनी, 1 को वर्टिकल लाइन से ज़ाहिर करते हैं और मैनी को क्रॉस फुट के साथ ज़ाहिर करते हैं सिंबल से। मोडालिटी को ऑप्शनल जो होता है वो O से ज़ाहिर करते हैं, और मैनी मतलब उसको मैंडेटरी को 1 सिंबल से या जैसे I सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
बार होती है। ईआर डायग्राम क्या होती है, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसके बारे में पता होना चाहिए। डेटाबेस डिज़ाइन जब करते हैं उस प्रोसेस के बारे में पता हो। ये सारे आपको थर्ड चैप्टर में मिल जाएंगे। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होती है, दोनों डिफरेंट होते हैं। इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में डिटेल में बताएं, इस तरह फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में डिटेल में बताएं। तो इसके अंदर जो हेडिंग्स है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। फिर डेटाबेस रिपोजिटरीज क्या होती हैं, ठीक है, वो भी उसके आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 के अंदर ही है। नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये आप नॉन की एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कीज नहीं होती, ये वैसे तो बेसिकली सेकंड चैप्टर में भी है। नॉन की एट्रीब्यूट वो होता है जो की नहीं होती, मतलब की इसको जाहिर करने के लिए अंडरलाइन हम करते हैं, अगर वो अंडरलाइन नहीं है तो वो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद टेबल को नॉर्मलाइज किस तरह करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये चैप्टर 4 है पूरा एक। फिर डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज होती हैं, सेंट्रलाइज्ड है, पार्टीशन है, रेप्लिकेटेड है, हाइब्रिड है। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह डेटाबेस के अंदर डाटा को मुख्तलिफ साइट्स पर रखा जाता है यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन एंड रेप्लिकेटेड, हाइब्रिड, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनकी बुनियाद पर डाटाबेस को मुख्तलिफ तरह से रखा जाता है या शेयर किया जाता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये फिजिकल जो डेटाबेस डिज़ाइन है उसके अंदर ही ये भी हेडिंग मौजूद होगी। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये जितने मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, अगर आप इस चैप्टर को इस तरह तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपके इस चैप्टर में से जो सवाल आएंगे वो उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी नंबर भी आ जाएंगे और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से मैंने कहा कि चलें जी पहले 3 चैप्टर करके करते हैं। तो इस लिहाज से अभी ये 3 चैप्टर्स के ही मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बाकी आगे जो चैप्टर्स हैं उनकी भी डिस्कशन आपके साथ जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। 3 चैप्टर्स तक ही महदूद रहते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो ईज़िली मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लें ताकि वो आपकी परेशानी जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व मैं कर सकूं। इसलिए मैंने ज़्यादा चैप्टर्स को शामिल नहीं किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।